और एक बार फिर से बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है और जिसके सदस्यों को लेकर के आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मोदी सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आ सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष भड़क गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। यदि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कर देती है तो देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देश को बता दीजिए कि विंटर सेशन के डेट्स क्या होंगे और आखिर में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिलेक्टिव लीग किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। विपक्षी दलों का कहना है कि विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं किया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मीटिंग आज INDIA की हो रही है, एक देश एक चुनाव को लेकर के लगातार रिएक्शंस भी आने लग गए हैं। तो एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाने को लेकर के सरकार विपक्ष के अब निशाने पर है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी के ऐलान के बाद से देश में सियासत गर्मा गई है। जहां एक और विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी के लोग इस पर अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो लोकसभा में ही पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होगा। क्योंकि केंद्र का कार्यक्रम है, लोकसभा दोबारा से 18 सितंबर से शुरू हो रही है। अब लोकसभा में क्या क्या आएंगे प्रस्ताव तो फिर लोकसभा के अंदर ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर कराते तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी पूरी तैयारी है। विधानसभा के भी है, लोकसभा के अंदर भी है और हम लोग मुकाबला करेंगे उनका। संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इधर विपक्ष सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। कल जैसे ही केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी, वैसे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे ही कमेटी और उसके अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया, उसके बाद से देश की सियासत गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। CPI नेता डी राजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने एजेंडा बना लिया है। अभी वो वन नेशन वन इलेक्शन कर रही है, बाद में वो वन नेशन वन पार्टी भी कर देगी। It has become part of its agenda. Now one nation one election, then they will say one nation one party. वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? वहीं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता की वजह से कई योजनाओं को काफ़ी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो। तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए। और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं। सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है।
2024 में एनडीए के मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन नए आइडिया पर काम कर रही है। दरअसल विपक्षी गठबंधन यहां बेस्ट फॉर इंडिया का एक रोड मैप तैयार कर रहा है। क्या है वो रोड मैप, दिखाते हैं आपको। मुंबई में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। एनडीए की न्यू इंडिया को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बेस्ट फॉर इंडिया के आइडिया पर काम कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 31 को मुंबई में हुई अनौपचारिक बैठक में सभी दलों के बीच बेस्ट फॉर इंडिया यानी बेहतर भारत के लिए के आइडिया पर चर्चा हुई। इस आइडिया के तहत इंडिया के घटक दलों द्वारा शासित राज्यों में जन कल्याणकारी योजना लिस्ट बनाई जाएगी। इसका सीधा फायदा बड़ी आबादी को मिल पाया है। इस लिस्ट के आधार पर बेस्ट फॉर इंडिया का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। एक राज्य अन्य राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को अपने यहाँ पर भी लागू करने की कोशिश करेंगे और मतदाताओं को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर ये गठबंधन 2024 का चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होता है तो वो आम लोगों के लिए इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू भी करेगा। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज भी INDIA गठबंधन का लोगो जारी नहीं किया जाएगा। मुंबई इंडिया गठबंधन का आज दूसरा दिन है। आज इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया जाना था, लेकिन आज इंडिया गठबंधन की दूसरे दिन की बैठक में लोगो जारी नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के लिए जो लोगो तैयार किया गया था उसको लेकर कई दलों ने सुझाव दिए थे, जिसके बाद दलों के सुझावों को देखते हुए इस लोगो में बदलाव किया जाएगा और फिर इसको लॉन्च किया जाएगा। आज दोपहर में इस लोगो को जारी किया जाना था, लेकिन गठबंधन दलों की सहमति न बन पाने की वजह से इसे बाद में जारी किया जाएगा। आज की इस बैठक में विपक्ष के लगभग 100 से ज्यादा नेता शामिल हुए। इनमें 11 मुख्यमंत्री और अन्य शीर्ष पदाधिकारी शामिल हैं। आज की बैठक दोपहर 2 बजे तक चलने वाली है, जिसके बाद आखिर में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें विचार विमर्श की मुख्य बातें बताई जाएंगी। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है। सरकार की कमेटी के ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वहीं विपक्षी दलों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर ऐतराज भी जताया है। केंद्र सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है और माना जा रहा है कि इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम बिल पास करा सकती है। इस बीच सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसका अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। सरकार के इस ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये मुलाकात रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई। वहां कुछ देर रुकने और पूर्व राष्ट्रपति से संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद वो वापस लौटे। वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी के चेयरमैन बनाने पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर आपत्ति जताई है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना, अगर किया है तो गलत किया है। कांग्रेस ने भी रामनाथ कोविंद के नाम पर आपत्ति जताई है।